इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग यूजीसी नेट। ये एग्ज़ाम होता क्या है, इसकी सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है एंड इसका स्ट्रैटेजी, टिप्स, बुक और मिथ क्या क्या, मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं यूजीसी नेट है क्या। तो यूजीसी नेट का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराता है और ये राष्ट्रीय स्तर पे परीक्षा की जाती है जिसमें एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित कराती है इस एग्ज़ाम को। अगर आप भारत में किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या पीएचडी के लिए जेआरएफ पाना चाहते हैं तो ये एग्ज़ाम आपके लिए ज़रूरी है। और जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसका फुल फॉर्म है। और ये परीक्षा साल में 2 बार होती है, जून और दिसंबर में। और अब बात करते हैं कौन दे सकता है एलिजिबिलिटी। तो इसमें एलिजिबिलिटी जो जितने भी मास्टर्स डिग्री हो जिनके पास और कम से कम 55% मार्क्स हों तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनके लिए थोड़ी सी छूट है 50% तक। फिर फाइनल ईयर में जो बच्चे हैं ना वो भी एलिजिबल होते हैं, लेकिन उनके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप फाइनल ईयर में हो, आपके पास अप्लाई कर सकते हो आप। और जेआरएफ के लिए उम्र सीमा होती है 30 साल और जो कैटेगरीज़ हैं ओबीसी, एससी, एसटी उनके लिए कुछ छूट भी दी जाती है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम 2 पेपर में होता है। पेपर 1 जिसमें जनरल टीचिंग, रिसर्च, एप्टीट्यूड सभी के लिए एक जैसा पेपर आता है। और पेपर 2 जो होता है वो आपके पोस्ट ग्रेजुएट सब्जेक्ट से जुड़ा होता है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो होगा। फिर ये पेपर कंप्यूटर बेस्ड होता है, मतलब आपको पेन पेपर लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती। और सबसे अच्छी चीज़ की नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। टोटल 300 नंबर का एग्ज़ाम होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को मिला के। और अब बात करते हैं कितने टाइम का होता है। तो ये 3 घंटे का होता है। अब सिलेबस में पेपर 1 का सिलेबस जो है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, रिसर्च एप्टीट्यूड आता है, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन। तो ये कुछ चीज़ें जो पेपर 1 में आता है। पीपल एंड एनवायरनमेंट। अब पेपर 2 का सिलेबस आपके सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, जैसे आपका हिंदी हो सकता है, इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट है ना पोस्ट ग्रेजुएशन में वही आपका पेपर 2 का सब्जेक्ट सिलेबस होता है। अब इस बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी या प्रिपरेशन टिप्स। तो इसकी प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो कि सिलेबस को पूरी तरह पढ़ो और हर टॉपिक को थोड़ा सा पिछले 5 से 10 साल के पिछले साल के पेपर्स भी आप पढ़ सकते हो। और रोज़ाना टाइम बना लो कि 2 से 3 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है मुझे। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और मॉक टेस्ट जिससे कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही इक्वल इम्पॉर्टेंस है, तो दोनों को ही पढ़ना ज़रूरी है। तो यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम ग्रुप या ऑनलाइन कोर्सेज़ का भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अब सेक्शन 6 में आते हैं रिकमेंडेड बुक्स। कुछ बेस्ट बुक्स हैं जैसे ट्रूमैन की यूजीसी नेट पेपर 1 एंड केवीएस मदान की पेपर 1 के लिए, और अरिहंत की सीरीज़ और अपने सब्जेक्ट की इंडियन नेट की ऑफिशियल बुक आप ले सकते हैं सब्जेक्ट 2 के लिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी डाउनलोड करके पढ़ लो। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स अक्सर इस एग्ज़ाम में करते हैं, ये पेपर 2 पे ही फोकस करते हैं सिर्फ, और टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, लास्ट मिनट तक सब कुछ टालते रहते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझे बिना एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो पाएंगे। नेगेटिव थॉट से दूर रहो, उससे डिमोटिवेट होता है तो उससे बचो थोड़ा। फिर इसमें आते कि मिथ्स और फैक्ट्स। कुछ मिथ्स ये हैं कि एनटीए सिर्फ टॉपर ही निकाल सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ जेआरएफ ही 100% जब आते नंबर्स तभी क्लियर होता है, तो ऐसा भी नहीं है बिल्कुल भी। और एनटीए का कोई फ़ायदा नहीं अगर पीएचडी नहीं करनी, बिल्कुल गलत। एनटीए आपके एकेडमिक और टीचिंग करियर के लिए बहुत ही बड़ी शुरुआत है, एक बहुत अच्छी शुरुआत है। एंड रियलिटी ये है कि सही स्ट्रैटेजी, सही माइंडसेट और कंसिस्टेंसी से ही कोई भी नेट एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। यूजीसी नेट एग्ज़ाम सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, ये आपकी एकेडमिक करियर का दरवाज़ा खोल सकती है। तो आप अगर सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ोगे तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर होगा। अगर आप सच्ची मेहनत करते हो ना तो कोई भी एग्ज़ाम कभी भी मुश्किल नहीं होता। हर दिन थोड़ी थोड़ा आप पढ़ोगे, खुद पर भरोसा रखो, कोशिश जारी रखोगे तो अगर अच्छा क्लियर होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हम ऐसे ही वीडियो और ला सकें। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तो ऑल द बेस्ट फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ 2025। तुम कर सकते हो, बस ध्यान से पढ़ो।